कमल नयन भव जोर। निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम, दधि दोषं दधिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु, महाकाल के काल। गाल दवाएं दुख दरिद्र सब, देहि सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गणराऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुम्हारे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखें त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबोध निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि सम दृष्टि सहाई। मूरत मही अहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शही। आम चुनाव ये राम चुनाव, और चुन लो भारत वालों राम। और राम कृपा भारत होई जावे, तो बन जाए सारे बिगड़े काम। बुधवार गणपति प्रगटावा, कुमति को देत हटावा। सुमति बना दो शारदा माई, भारत की लो लाज बचाई। ऐसो हो मतदान यहाँ पर, और राम ही राम ही राम पुजावे। घन घमंड दानवता अहंकार, सब ही हट जावे। इस कारण रणत भंवर में, और देखो बैठे गणेश। त्रिनेत्र गणेश की वाणी करे वंदना, हटा दो भारत के कोटि कलेश। रिद्धि सिद्धि के दाता हो, और पुत्र हो भोलेनाथ। गौरी पुत्र गजानंद, रखो भारत पर आपकी कृपा का हाथ। भारत की 1,40,00,000,000 जनसंख्या पर रहे, भारत में सुमति रहे। कैसा भी मतदान हो, बस राम नाम पर हो मतदाना। और बाकी हम न किसी को जाना, हम नहीं जाने नाम वाम कोई। हम तो जाने राम शब्द जोई। राम हमारे माता पिता है, राम हमारे भगवान।
राम हमारे भाई बंधु हैं, हम राम की हैं संतान। यावान कलयुग में वाणी ने भगवान शंकर की प्रेरणा से किया। क्या होगा परिणाम राम ही जाने, भारत का मंगल होगा आगे आने। ये नई सदी 21वीं भारत में आई, और अधर्म हटा धर्म की जय जय पाई। ये शिव रामायण वाणी ने भी गाई, और राम नाम की भारत अलख जगाई। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन, सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। कलयुग में एक ही बचा, बाकी दानव जान। उसका नाम प्रहलाद था और जपा राम का नाम। सतयुग में भी अकेला प्रहलाद था और कलयुग में भी अकेला प्रहलाद है। और ये प्रहलाद बड़े कष्ट में है, क्योंकि कोई सुनता नहीं प्रहलाद की। और प्रहलाद राम के साथ, और बाकी सब दानवता से संग हिरण्याकश्यप जात, बाकी सब हिरण्याकश्यप के साथ थे। सतयुग में पूरा त्रिलोक, संपूर्ण विश्व की जनमत हिरण्याकश्यप के साथ था। हिरण्याकश्यप ने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था, और प्रहलाद हिरण्याकश्यप का ही पुत्र था, अकेला था। कोई नहीं सुने उस बालक की, सब करे उसका तिरस्कार। और गुमसुम बालक जपे जंगल में देखो राम हर बार, वो राम राम जप रहा था। प्रहलाद ने जनमत संग्रह करवाकर अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट पूरे त्रिलोक का घोषित कर दिया, और कहा था कि अब सार्वभौम सम्राट मैं हूं, और मेरे ही सारा जगत मेरे नियंत्रण में रहेगा। किसी को कोई आपत्ति हो तो अपना हाथ खड़ा करे, या मेरे सामने आकर के फरियाद करे। तब पुत्र पहुंच गया हिरण्याकश के दरबार। महाराज ये कैसी जीत है, ये तो आपकी हार। महाराज जी कैसी जीत कर रहे हो आप? आपका पुत्र ही आपके साथ नहीं है, और मैं अकेला ही काफी हूं, इसलिए आप अपनी हार स्वीकार करो। जनता को डरा धमका करके और अपने पक्ष में करते हो, और इतने डरपोक हो पिताजी तुम, जो राम नाम से डरते हो। कैसी है सरकार डर गई सारी, पर प्रहलाद तुम्हारा पुत्र नहीं है अनाड़ी। वो तो राम नाम को भारत रहा बुलाई, और राम ही
देंगे पिता आपको नचाई, और भूल जाओ ये है कड़ी घन घमंड घर राई, और अहंकार चढ़ गया पिताजी ये कैसी बेला आई। तो मैं तो आपको राजा कभी न मानूता है। हाँ, आप मेरे पिता जरूर हो, चरण छू लूंगा, मैं आपके चरण छू लूंगा क्योंकि आप मेरे पिता हो, लेकिन आप स्वघोषित राष्ट्राध्यक्ष हो, आप में जनता का निर्णय कराने की क्षमता नहीं है। आक्रोश में आ गया पिता हिरण्याकश, और मेरा पुत्र चुनौती देता है, और मुझको स्वघोषित राजा देखो मेरा पुत्र ही कहता है। इसकी अकल खराब हुई, ये मुझे राजा नहीं कहता है, अब कड़ा दंड दूंगा इसको, तब पता इसको भी चलता है। तुझे कड़ा दंड मिलेगा, चाहे तू मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। तब प्रहलाद ने कहा, मैं अकेला ही काफी हूं, नहीं मुझको कोई माफी, पिताजी आपसे चाहिए, जो चाहो दंड दो मुझको, नहीं आफत मुझ पे कोई आई, नहीं कोई चले कानून आपका, सब कानून धरे रह जाएंगे, ये काले कानून आपने अपनी रक्षा के लिए बनाए हैं। कितना भी अध्यादेश लाओ, कितने भी बदलो आप कानून, पर मैं राम नाम को ही चुनूंगा, इतना मेरे अंदर जनून। आपका कोई भी आदेश आपका पुत्र कभी नहीं मानेगा, वह तो राम नाम की अलग जगावे और राम नाम को जानेगा। हिरण्याकश्यप, नरसिंह जयंती आने वाली थी। अब जब नरसिंह जयंती आती है तो नर भी शेर बन जाते हैं, और कोई सा भी राजा हो उसको बड़ी चुनौती देते हैं। राम नरसिंह बनकर आएंगे तो भाग भारत के जग जाएंगे, और हिरण्याकश की सत्ता को नरसिंह ही अब हटाएंगे, और प्रहलाद के राज तिलक और राम जी कर जाएंगे, और दानवता में भी राज होगा, प्रहलाद धर्मराज बन जाएंगे। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी को सुनकर हिरण्याकश्यप को बड़ा आक्रोश हुआ कि एक अकेला सब पर भारी, और नाम प्रहलाद, और चुनौती दी सारी। ये एक अकेला लड़का, मेरा लड़का मेरे पर भारी पड़ रहा है, और राम नाम का गुंजायमान कर रहा है। तो क्या इतनी शक्तिशाली है राम? तो क्यों नहीं कर लो इसको, गिरफ्तार करो। गिरफ्तार कर लिया प्रहलाद को और जेल में डाल दिया। जा तेरे अब बुला राम को, और हमने कानून का शिकंजा लगा दिया। जेल चला गया प्रहलाद, और जपे वहां पर राम। सारे कैदी उसको देख कर रहे राम राम, सारे कैदी भी वहां राम राम करने लगे। तब का महाराज उपद्रव हो जाएगा, ये जेल में से इसे बाहर निकालो, वरना यहां तो सब आपका नाम कोई नहीं ले रहा। हिरण्याकश्यप कोई नहीं कर रहा। आप राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, आपका पतन हो चुका, अब आपको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। तब का बाहर निकाल दो, पर्वत पे ले जाओ इसको, और कैलाश पर्वत से इसको दो फेंक, नाम निशान नजर नहीं आवे। हम ऐसी होनी भी देख, हम उस होनी को देखना चाहते। तब कैलाश मानसरोवर की चोटी पर प्रहलाद को ले जाकर नीचे फेंक दिया। तो महादेव खड़े वहां पर,
और गोदी में लिया झेल, और हिरणाकश्यप राजा का और खत्म हो गया खेल। शंकर शिव की गोद में खूब हंसा रे प्रहलाद, महाराज मुझे मिल गया शिव का आशीर्वाद। किसकी ताकत है मुझे और जो मृत्यु भय से डराए, अब तो अमर में हो गया शंकर कृपा में पाए। तो ये बुधवार भगवान शंकर की कृपा प्रहलाद को मिली, दानवता सिसकने लगी और मानवता प्रसन्न होने लगी। मिली सूचना हिरणाकश्यप, अरे बालक धरती पे चुपचाप, चोट खरोच में नहीं आई है और खेल रहा है अपने आप। तब दूतों को भेज कर उसने और देखो महल में बुलवाया, जहर का प्याला मंगा लिया और जबरदस्ती उसे पिलवाया, जहर का प्याला पिलाया। जहर पी गया हंसकर बालक और गरुड़ वहां चुपचाप आया, और देखो अमृत डाल गया वही बालन बाका पर पाया। गरुड़ जी उसमें चोंच डाल गए, सारा जहर पी गए और बालक का बाल भी बाका नहीं। न जहर से मरा, न फेंकने से मरा, न जेल में डरा है वो बालक प्रहलाद। तब अपनी बहन को बुला लिया जिसका नाम होलिका मान। बहन इस मेरे पुत्र को गोदी देव बिठाए, आग लगा दो इसके जो मेरी सत्ता रहा नचाए। मेरी अरबों सारी प्रजा विश्व की मेरी तरफ मेरी जय जयकार कर रही है। ऐसा कोई नहीं नल थल जब में जो मेरा जल थल और नभ में सब मेरे नियंत्रण में है, लेकिन ये मेरा बालक मेरे नियंत्रण में। तब का खटका ही मिटा दूंगी भैया और नाम निशान मिटा दूंगी, और गोदी में बिठा कर प्रहलाद को मैं और देखो आग में जला दूंगी। चिंता मत करो, बुलाओ सम्मेलन और सबके सामने जलाऊं। अरे चमत्कार भी देखो मेरा और ऐसी आग लगाऊं। तो ये आग लगाने की सोची तो राम समझ गए आग लगेगी, देखो भक्त प्रहलाद। और प्रहलाद ने भी देखो भुआ की गोद में किया राम को याद। तो राम पहुंच गए छुपकर वहां पर, सूरज अणु बने भारी और आग लगाई होलिका ने पर, होलिका ही जल गई सारी। नहीं जला प्रहलाद का वहां पर एक भी बाल नजर नहीं पाए, और होलिका जल गई बहन हिरणाकश्यप की, और बालन बाक प्रहलाद गति। होलिका जल गई भाई, दोनों के अणु टकरा गए। अग्नि के अणु प्रहलाद का अणु राम ज्यादा पावरफुल था, होलिका का अणु छोटा पड़ गया और वो मर गई। इतना डर गया एक प्रहलाद से हिरणाकश भी घबराया। अरे कोई उपाय और कोई दंड मेरा इस बालक पर नहीं चल पाया। ये नाम प्रहलाद, ये बालक इसका किसने इसको जन्माया। दानव वंश में भक्त जन्म गया और कैसा संकट ये आया। तो रावण का भाई प्रहलाद था, रावण का भाई विभीषण था, और घर का बेदी लंका ढावे। तो इस बार घर का बेदी लंका ढाएगा और विभीषण राम शरण में जाएगा और लंका का रावण मारा जाएगा और विभीषण सरकार बनाएगा। वैसे हिरणाकश्यप मारा जाएगा, नरसिंह जयंती आने वाली है कलयुग में भी, और सरकार प्रहलाद बनाएगा। और प्रहलाद उसी के वंश में भगवान होते हैं। भगवान भी बड़ा खेल खेलते हैं। प्रहलाद के घर में जन्मा दिया एक भक्त बालक प्रहलाद, और कंस के घर में जन्म गए खुद यदुवंश भगवान। कंस के वंश में भगवान कृष्ण जन्म गए और रावण के वंश में विभीषण जन्म गया। तो
हर राजा की मृत्यु उसके अंदर उसकी उस परिवार में ही होती है। तो कलयुग में भी खेल हो गया और देखो जेल में मेल हो गया। और भैया हिरण्याकश्यप ने भाई और अग्नि के खंबे पे प्रहलाद को बांध दिया। एक अग्नि का खंबा बनाया उसने और अग्नि के खंबे पे प्रहलाद को बांध दिया कि अब आग लग रही नीचे से और कभी बुझेगी ना। अब तो जलना पड़ेगा तुझको बेटा, लाख तू राम भुलाए, राम बचा नहीं पावे तुझको, जितना चाहे चिल्ले चिल्लाए। हंसने लगा भक्त प्रहलाद भी, पिता हार गे हार ही जाए। अरे हार जाओगे पिता आप, ये राम कला भारी गति पाए। 12 कला के राम जी हैं ये, और देखो आपको मजा चखा है। अरे नरसिंह चतुर्दशी जब आवे, पत्ता आपका भी कट जाए। अरे बारन बाको होगो प्रहलाद को, प्रहलाद तो आगे राज चलाए। फिर मेरे वीरोचन होगा, बलि भी मेरे वंश में आए। अरे मत खाएंगे सारे भैया, पर ये तो नाम प्रहलाद। तो दानवता में मानवता प्रहलाद है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग, आखिर खंबा प्रहलाद को और जला सका महानाय। और राम बुला लिया राजमहल में, तो प्रहलाद के खातिर आए। नारायण नरसिंह बनकर नरसिंह चतुर्दशी आई गए, नरसिंह चतुर्दशी आई गए। और ऐसा चक्र चलाया नरसिंह ने, और नाखून से फाड़ के खाई गए। हिरण्याकश के राज ताज सब और किए एक पल नष्ट, संध्या काल में फाड़ दिया नरसिंह को। नरसिंह ने और हिरण्याकश का हो गया वध। और प्रहलाद को खंबे से निकाल कर सिंहासन पर बिठलाया, और राज तिलक हुआ बुधवार को श्री गणेशाय पाया। तो प्रहलाद का राज तिलक कलयुग में भी होके रहेगा। प्रहलाद किसी का भी नाम हो, वह धूम मचा देगा। और ऐसी धूम मचा रे कलयुग में, और प्रहलाद से सब डर जावेंगे। विजय होएगी भक्त प्रहलाद की, और बाकी सब हार के जाएंगे। ऐसा योग पड़ा कलयुग में, और राम राम प्रहलाद करे, राम बचाए प्रहलाद को, और देखो अपना काम करे। अरे राम नाम का चक्र चलेगा, और राजा बने प्रहलाद, और हिरण्याकश मारा जावेगा, हटेगा उसका ताज। तो हिरण्याकश्यप का ताज कलयुग में भी हट जाएगा, और प्रहलाद का राज आ जाएगा। तो कन्या राशि कलयुग में बड़ी महत्वपूर्ण होगी, जिसी की भी हो, चाहे नर की हो या नारी की हो। यदि नारी की भी कन्या राशि हुई तो वह भी प्रहलाद जैसा ही काम करेगी, और भाग्यशाली होगी, और उस पर भगवान की कृपा होगी। और ऐसा चले चक्र भारी, नारी ही नारी हो जावे। इस बार तो कलयुग में भैया, और नारी सरकारी हो जावे। नारी की बारी आ जावे, नारी ही नारी दिखती है। और ऐसा योग पड़ गया बुधवार को, अरे रिद्धि सिद्धि गणपति खड़ी। तो गणपति के साथ भी रिद्धि और सिद्धि खड़ी रहती है। तो भारत में नारी के पास रिद्धि और सिद्धि रहेगी कलयुग में। इस बार चुनाव होगा भारी, नारी ही राज चलावेगी, और कन्या राशि होगी उसकी, वह कन्या चक्र चलावेगी। तो प्रहलाद की कन्या राशि और नारी की राशि कन्या है, और जिसका नाम प्रहलाद होएगा वह भी विजेता भारी है। विजय होए प्रहलाद की, और विजय वो नारी होए जिसकी राशि कन्या है। धमक धमाका होए। तो कन्या राशि के ऊपर इस बार
9 की 9 कन्याएं खड़ी हुई हैं। नवरात्रा के बाद सोमवती का नवरात्रा है और बुधवार का दिन है आज, और हनुमान जयंती के बाद पड़ा है और 24 में पड़ा है और 24 तारीख। तो 24 में 24 जब आती है तो 6 का अंक बन जाता है, और छठी राशि कन्या होती तो कन्या का भाग जग जाता है। तो जगे भाग भारत में कन्या, कन्या करेगी राज, बाकी सब गिर जाएंगे बड़े बड़े हों ताज। तो राज और ताज गिरने का समय आ चुका और कन्या राशि धमाका करने वाली है। इसे जिसकी कन्या राशि हो वो अपने आप को भाग्यशाली माने। सभी चुनाव जीतेंगे जिसकी कन्या राशि है। कहीं से भी लड़े, किसी भी दल से लड़े, कन्या राशि जीतेगी भाई, और नाम प्रहलाद हो जाएगा, और कन्या का भी नाम होए और उसके ताज सज जाएगा। तो ऐसा ताज चढ़े रे भैया जप लो सब प्रहलाद। असली राम प्रहलाद के पास है, बाकी सब हिरणाकश ताज, बाकी सब हिरणाकश्यप है। इसलिए असली ताज उस कन्या के हाथ में होगा जो प्रहलाद की कन्या राशि है। तो राम राज होगा भारत में, और कन्या जान की जान, और सर्वशक्ति मंगल करे भारत में भगवान। तो राम राज्य जब आया था तो जानकी जी मटके में से निकली एक कन्या थी जो नेपाल जनकपुरी से निकली थी, और उस कन्या ने राम जी से विवाह करके और भारत के जंगल जंगल में कौल किरात भील वनवासियों के साथ घूम करके भारत में राम राज्य की स्थापना करने का श्रेय जानकी जी की कन्या को जाता है और दशरथ के पुत्र राम को जाता है। और राम प्रहलाद रटता था, और राम के साथ जो कन्या थी वो जानकी थी। तो कन्या में फंस गया चुनावा, और बड़े बड़े ताज घबरावा। जीत गई भाई कन्या, कन्या जीत गया रे प्रहलाद, हार गए सब नकली सारे, बना हुआ अपवाद। कैसा भी मतदान हो, और हो गया आम चुनाव, आम चुनाव में राम जी आ गए, और राम जी आम तुम खाओ। तो सबरी आ गई, और सबरी राम जी को राम जी आम जी लम जी हम जी बोलती थी। मीठा बोर ले आई सबरी और खिला दिया रे बोर, मातंग ऋषि के आश्रम में मचा देखो वहां शोर। राम लखन आए दो भ्राता, खा गए पेमली बोर। अरे शबरी बिचारी राम से मिल गई और मंगल हो चौर। तो ये शबरी भी आ गई। तो पूरे भारत में 1 अरब 40 करोड़ लोगों के अंदर सब्र आ गया कि हमें राम को आम खिलाना है। तो आम चुनाव में आम आ गया, आम चुनाव में आ गए राम। राम और आम दोनों मिल गए तो शबरी के भी हो गए नाम। अरे बोर खिला दिया शबरी ने भी, शबरी नारी को ही जान। तो कन्या का अब नारी का और चमक गया है देखो आम। तो आम और राम और कन्या राशि चमकेगी भाई चमकेगी, कन्या राशि चमकेगी। कन्या के पीछे ही भैया सारी जनता घूमेगी। कौन है कन्या, कहाँ है कन्या, किसकी कन्या राशि है, कौन बना प्रहलाद यहाँ पर, ये तो आगे आती है। और देखो कन्या परम पिता परमात्मा की भी राशि कन्या, और कितनी पवित्र राशि है ये। और पार्वती की राशि कन्या, पार्वती की भी कन्या राशि। और कन्या राशि आज 6 का अंक पड़ रहा है तो बुधवार पड़ रहा है, तो छठी राशि भी कन्या ही होती है। तो ये कन्या ही कन्याएं मिलकर के, और गणेश जी के आसपास, गणेश जी बुधवार है, उनके आसपास 2 कन्याएं रिद्धि सिद्धि खड़ी हुई हैं। तो लगता है इस बार सब बदल गया और कन्या धूम मचा देगी। नारी शक्ति का मंगल हो और भारत के भाग जगा देगी। तो रिद्धि सिद्धि भंडार भरे और देखो शक्ति प्रगटाए।
अष्ट सिद्धि नवनिधि मिलेगी अब भारत को आए। तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि ये जनक जी की कन्या ने हनुमान जी को दी थी, ये त्रेता युग में दी थी। और जहां हनुमान जी का जन्म हुआ पंपापुर में, पंपापुर की भी कन्या राशि है। और ये कन्या राशि बड़ा सुदर्शन चक्र है, परम पिता परमात्मा। और शक्ति भारत को मिली और नारी शक्ति प्रगटा। तो नारी शक्ति भाग जगेगा, कन्या चक्र चलावेगी, 9 दुर्गा 9 कन्या भारत भाग जगावेगी। बुधवार की है ये वाणी, वह प्रहलाद जितावेगी। हार जाएंगे उसके आगे, जीत प्रहलाद हो जावेगी। तो कलयुग में भी प्रहलाद विजेता बनेगा, ये बड़ा विचित्र योग है। और कन्या राशि की सरकार बनेगी, ये भी बड़ा विचित्र योग है। अब क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं हो, और क्या क्या हमको करना है। राम राज होगा भारत में, हमको राम राम करना है। जयकारा सब लगे राम का, भारत में अमृत भरना है। और राम राम से भर जाए भारत, हमको तो ये करना है। तो हमें पूरे भारत को राम नाम से भरना है। ये राम चुनाव है और आम चुनाव भी है। और आम की वृक्ष राशि होती है और आम पीला होता है। और वृक्ष राशि में बृहस्पति मई में चले जाएंगे, तो मीठा होगा आम। अरे आम मजा दे देगा और देवगुरु बृहस्पति की कृपा होएगी और भारत भाग जगा देगा। तो लगता है जब वृक्ष राशि में बृहस्पति पीले होकर के आम में चले जाएंगे तो इतना मिठास आएगा, जो परिणाम आएगा वो बड़ा मिठास भरा होगा, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से भरा हुआ होगा। और उस आम को चूस चूस करके भारत की प्रजा आनंद लेगी। ऐसा राजा आवे रे भाई, राम राम वह बोलेगा जैसे बोल रहा प्रहलाद। और सारा भारत बोलेगा और जीतेगा भाई रामचंद्र, भाई जीतेगा भाई रामचंद्र। और ये प्रहलाद ही बोलेगा। कन्या राशि चले सत्ता में और सब पर कन्या पर सबका मन डोलेगा। सत्ता बन गई कन्या राशि, सत्य वहां पर आवेगा। नाम है उसका रामचंद्र, वह भारत भाग जगावेगा। ऐसी वाणी अद्भुत वाणी कलयुग आई पहली बार। और भारत की सरकार बन गई कन्या राशि की सरकार। तो ये प्रहलाद भी विजेता होगा और कन्या भी विजेता होगी। जिसकी कन्या राशि हो वो अपने आप को भाग्यशाली माने। और कट जाएगी पतंग दानवता की, राजताज गिर जावेगी। और पतंग की भी कन्या राशि इस बार कटे तो कट जावेगी। तो पतंग कटेगी दानवता की और मानवता छा जावेगी। ये चुनाव परिणाम रहेगा, वाणी सत्य बतावेगी। तो यही चुनाव परिणाम है। दानवता की कटे पतंग, राजताज सब भंग होएंगे, बजे राम का चंग। राम नाम की फैले तरंग और राम नाम का रंग। पूरा भारत सिया राम में बोली शारदा संग। तो वाणी बोल गई सब कुछ। और ये बुधवार प्रसंग, सिया राम में भारत हो गया बरसे राम के रंग। ये प्रसंग जो भी सुने भारत सिया राममय होए। राम कृपा भारत को मिल गई और संशय करे न कोई। हार गई कट गई पतंग सब, जो दानवता की पतंग। राजताज सब गिर गए और छाए राम के रंग। बोलो जय श्री राम, बोलो भारत माता की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो आज की आनंद की।